वेलकम टू आरजी क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 और 2.2 का पहला नंबर पढ़ने जा रहे हैं। इसमें जैसा कि क्वेश्चन दिया हुआ, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नीचे जो पॉलिनोमियल जितना भी दिया हुआ है उसका हमको जीरो निकालना है। फिर कह रहा है कि वेरीफाई रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। फिर जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट या एक्स का कोफिशिएंट, इनके जो है ना जीरोस और इनके कोफिशिएंट के बीच में हमको रिलेशनशिप भी वेरीफाई करना है। ये इजी है, बहुत ही आसान है। उससे पहले कि हम जो है ना पढ़ने जाएं कि आप जान लें कि जीरो क्या होता है किसी भी पॉलिनोमियल का। जीरो का मतलब ये हुआ दोस्तों कि जीरो एक ऐसा नंबर है या वैल्यू है जो दिया हुआ कोई भी जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जीरो कर दे। ठीक है, एक ऐसा वैल्यू है जो दिया हुआ पॉलिनोमियल को क्या कर दे, जीरो कर दे। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि जैसे आपका पॉलिनोमियल मान दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये आपका पॉलिनोमियल को पी एक्स से डिनोट करते हैं। पी एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 दिया हुआ है, और इसका जो जीरोस निकलता है ना, वो निकालने के बाद मान लीजिए जीरोस आपका जो है इसका आया -1। क्या आया? -1। तो अब -1 को जो नहीं इसमें बैठाएंगे ना तो इसका वैल्यू जीरो आ जाएगा। देखिए जैसे -1 अगर बैठाते हैं तो x की जगह -1 बैठाएंगे तो -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स की जगह -1 प्लस 1 इक्वल टू -1 दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका +1 होगा। +2 इंटू -1 कीजिएगा तो आपका 2 हो जाएगा +1 बराबर 1 प्लस और 1 प्लस 2 हो गया, -2 पहले से ये कैंसिल होके आपका जीरो आ गया। कहने का जब जीरो कर दे तो इसी वैल्यू को हम लोग जीरोस बोलते हैं, यानी एक ऐसा वैल्यू जो दिया हुआ पॉलिनोमियल को क्या कर दे, जीरो कर दे, इसी को हम लोग बोलते हैं जीरोस। तो यही हमको जो है ना सब पॉलिनोमियल जो दिया हुआ है इसका जीरोस निकालना है, ये निकालना है। इसका तरीका हम बताएंगे, बहुत ही इजी वे में बताने का कोशिश करेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन ये है, आपका पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसका हमको जीरोस निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले कि हम लोग इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। फैक्टराइजेशन अगर नहीं जानते हैं तो आप बताने के दौरान समझ भी लेंगे। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन हम लोग इसका पहले करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0 कर देंगे। ठीक है, अब इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। तो इसका फैक्टराइजेशन करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि जो आपका ये आपका एक्स स्क्वायर के जस्ट पहले वाला जो बॉडीगार्ड है उसको हम लोग बोलते हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। यहाँ कुछ नहीं तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। ये -2 क्या कहलाता है, आपका एक्स का कोफिशिएंट कहलाता है। कोफिशिएंट का मतलब बॉडीगार्ड, एक्स के जस्ट पहले जो होता है उसी को कोफिशिएंट बोलते हैं। और ये आपका जिसमें एक्स ना हो इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट। ठीक है, तो इसके लिए हम एक ही बता देते हैं आपको फैक्टराइजेशन करने का, बाकी आप कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि ये कांस्टेंट को फैक्टराइजेशन करने के लिए कांस्टेंट को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपका कांस्टेंट -1 8 है और इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से यानी 1 से। 1 से बराबर आपका कितना हुआ, -8 हुआ। अब इस -8 को इस तरह तोड़ेंगे कि जोड़ने के बाद आपका -2 आ जाए और मल्टीप्लाई करने के बाद -8 आ जाए। तो सिंपल बात है, इसको कैसे तोड़ सकते हैं, 1 इंटू 8 2 इंटू 4, बस यूं ही तोड़ सकते हैं। चूंकि यहाँ -1 है, माइनस है, इसका मतलब चाहे यहाँ तो प्लस रखें या माइनस रखें यहाँ पे, या फिर या तो यहाँ माइनस रखें या तो यहाँ प्लस रखें। ठीक है, ताकि जो है मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस आ जाए और जोड़ने के बाद ये आपका -2 आना चाहिए। फिर इसी तरह या तो यहाँ जो है ना प्लस रखें या माइनस यहाँ रखें ताकि मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस आ जाए, या तो आप माइनस यहाँ रख सकते हैं या तो आप प्लस यहाँ रख सकते हैं। ठीक है, एक ही कंडीशन है। अब बाकी बात रही ये दोनों को देखिए, अगर हम +1 रखते हैं और -8 रखते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो -8 आ जाता है, लेकिन +1
हम बोले थे जोड़ने के बाद ये बीच वाला आना चाहिए, -2 आना चाहिए। तो यहाँ +1 हम लिखते हैं और -8 लिखते हैं। दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो ये आपका -7 आ जाता है, जो कि -7 यहाँ नहीं है। तो इसका मतलब ये +1 और -8 छोड़ देंगे। फिर -1 और +8 लेते हैं, -1 +8 लेते हैं, तो आपका +7 आ गया, जो कि यहाँ अवेलेबल नहीं है। तो इसका मतलब ये खत्म हो गया। अब इसको हम चेकआउट करते हैं। जैसे यहाँ +2 है, -4 लेते हैं। पहले +2 लेते हैं, फिर -4 लेते हैं। तो क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद तो माइनस आ ही जाता है, -8, लेकिन जोड़ने के बाद हमको -2 आना चाहिए। तो +2 लेते हैं और -4 लेते हैं, एक बार में देखते हैं क्या होता है। तो +2 है, यहाँ पे -4 है, तो इसका मतलब आपका -2 आ गया यहाँ पे। इसका मतलब ये वाला आपका वेरिफिकेशन हो रहा है, -2 आ रहा है ये आपका। इसलिए जो है ना, इसी फॉर्म को हम लोग चूज करेंगे, चुनेंगे। तो क्या करेंगे सबसे पहले, इस x² को छोड़ देंगे। उसके बाद ये +2 वाला लेंगे, +2 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ x बैठा देंगे। फिर -4 है, तो -4 लिख देंगे, यहाँ x बैठा देंगे। फिर ये आपका -8 आ गया, 0। यानी इसको तोड़ने का काम जो है ना, इस सिलसिलेवार करते हैं। बराबर 0 कर दिए। अब जो है हम लोग ये दोनों को पकड़ते हैं और ये दोनों को पकड़ते हैं, इसमें कॉमन लेते हैं। तो ये दोनों में आपका x और x कॉमन आ रहा है, तो आपका x +2 आ गया। ये दोनों में आप देखिए, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो माइनस पहले से तो माइनस चढ़ा दिए, 4 कॉमन ले लिए, तो आपका यहाँ x बचा। चूंकि जो है यहाँ माइनस है, हमको यहाँ माइनस ले लिए कॉमन, तो कौन सा साइन लेंगे कि माइनस आ जाता है? सिंपल बात है, प्लस ही लेंगे, ताकि माइनस इंटू प्लस माइनस आ जाता है। और 4 देखिए 8 में अगर 4 इधर आ गया तो यहाँ आपका 2 बचा, बराबर 0। देखिए x +2 और x +2 अब फिर से कॉमन आ रहा है, तो x +2 लिख दें, इंटू x +2 जब आ गया तो बचा यहाँ x +2 इधर आ गया तो यहाँ बचा -4, बराबर 0। अब क्या करते हैं हम लोग, एक बार जो है ये आप मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ गया, तो अब क्या करते हैं, x +2 एक बार लेते हैं, बराबर 0 कर देते हैं। और एक बार क्या करते हैं, ये वाला बराबर 0 कर देते हैं, कर दिए। इससे जो है ना आपका x का वैल्यू क्या निकल जाएगा, ये +2 उधर जाएगा तो आपका -2। फिर इस कंडीशन में x बराबर कितना हो जाएगा, -4 उधर जाएगा तो +4। इसका मतलब ये हुआ कि पहला फर्स्ट 0 इक्वल टू, जो x का वैल्यू होता है ना वही आपका 0 का वैल्यू होता है। तो दो तो यहाँ x का वैल्यू है, तो पहला जो है 0 आपका हो गया -2, और सेकेंड जो 0 हुआ वो आपका ये वाला +4, 0 इक्वल टू +4। प्लस को लिखा नहीं जाता, इसलिए ये आपका जो कह रहा था यहाँ पे फाइंड द जीरोस, तो आपका जीरोस निकल गया। पहला 0 आपका -2 और सेकेंड 0 आपका हो गया +4, ये आपका 0 निकल गया। उसके बाद कह रहा है यहाँ पे कि वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। ये 0 जो है इसका रिलेशन और इनके कोफिशिएंट का रिलेशन हमको निकालना है। वो कैसे निकालते हैं बता देते हैं आपको। हम दूसरा पेज पे आ गए हैं, तो यहाँ आपका दिया हुआ क्या क्या दिया हुआ था, पहले जो हम लोग निकाले फर्स्ट 0 इक्वल टू आपका कितना निकाले थे देख लेते हैं। फर्स्ट 0 आपका -2, सेकेंड 0 4 निकाले हम लोग, है ना। तो -2 और सेकेंड 0 बराबर आपका 4 निकला है। तो रिलेशनशिप क्या होते हैं बता देते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि जो रिलेशनशिप होता है, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट।
अब क्या करते हैं इसके लिए समझें आप, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले क्या करते हैं कि जो जीरोस निकला है यहाँ लिखते हैं कि सम ऑफ जीरोस, जीरो का सम करते हैं, ठीक है, जोड़ देते हैं। तो ये आपका जो है -2 + 4 हो गया, एक सेकेंड जीरो है बराबर आपका +2 आ गया। तो +2 को आप जो है ना नीचे में 1 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, क्योंकि 1 रहता है हर इंटीजर का, नीचे में कुछ नहीं रहता है तो 1 ही रहता है। तो अब इस +2 को हम जो है इस तरह लिख सकते हैं, माइनस इंटू -2/1 लिख सकते हैं ना, क्योंकि माइनस इंटू माइनस तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, +2 हो गया। अब ध्यान से देखें, ये आपका तो माइनस हो गया, ये -2 क्या दिया हुआ है यहाँ देखें ध्यान से क्वेश्चन में, ये जो आपका -2 है तो हम बोल सकते हैं x का कोफिशिएंट ऑफ x बोल सकते हैं ना, ये -2 को, तो ये बोल सकते हैं कि ये तो माइनस है, और -2 को बोल सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ x बाय 1 क्या है, ये देखिए कंडीशन यहाँ पे 1 जो है इसमें कुछ छुपा नहीं हुआ, तो हम बोल सकते हैं 1 जो है x² का कोफिशिएंट है यहाँ पे 1, तो 1 जो है आपका क्या हुआ, कोफिशिएंट ऑफ x²। यही आपका रिलेशनशिप होता है, यानी सम ऑफ जीरो क्या होना चाहिए, x का कोफिशिएंट माइनस में आना चाहिए, बट x² का कोफिशिएंट होना चाहिए। तो देखिए हम लोग प्रूफ कर दिए, वेरीफाई कर दिए ना, इस तरह से होता है। ये आप याद रखें, सम ऑफ जीरो क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। ये होता है रिलेशनशिप, ऑटोमेटिक होता है, लेकिन हम लोग को प्रूफ करना, तो देखिए हम इस तरह से हम लोग वेरीफाई कर लिए कि हाँ जो सम ऑफ जीरो निकला इस फॉर्म में है। ये पहला आपका सम ऑफ जीरो निकला, और दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, पहले प्रोडक्ट कर दें, -2 × 4 = -8। -8 को नीचे में 1 लिख सकते हैं, ठीक। अब देखिए ध्यान से दोस्तों कि -8 क्या है, यहाँ ध्यान से देखें, -8 आपका c का कांस्टेंट का वैल्यू है, देख सकते हैं, और 1 क्या है आपका x² का कोफिशिएंट है। तो आप लिख सकते हैं -8 को कांस्टेंट बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। तो यही इसका फॉर्मूला भी होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला कांस्टेंट बाय कोफिशिएंट ऑफ x² होता है रिलेशनशिप में। तो ये हम लोग प्रूफ कर दिया ना, देखिए -8 आपका कांस्टेंट हुआ, ठीक है, और 1 आपका x² का कोफिशिएंट हुआ। ये हमको जो है ना प्रूफ करना था, वेरीफाई करना था, वेरीफाई इस तरीके से हम लोग कर दिए, ठीक है। तो बस इतना ही था, और इसी का जो है ना करीब करीब 3 मार्क्स पूछा जाता है, और इसमें कुछ खास नहीं। अब जो है हम लोग आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, पहला का दूसरा वाला क्वेश्चन पे। तो ये आपका इसमें सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है, 4s² - 4s + 1। आपका जो है सेकंड वाला क्वेश्चन है 4s² - 4s + 1। सेम तरीका हम क्या करेंगे, सबसे पहले 4s² - 4s + 1 = 0 करेंगे। फिर जो है हम लोग इसको तोड़ेंगे, तो 4 × 1 करेंगे, आपका 4 हो गया, इक्वल टू 4 को 1 × 4 कर सकते हैं, 2 × 4 2 कर सकते हैं, ठीक है, और तो नहीं कर सकते हैं। बाकी जो है क्योंकि यहाँ +1 है तो इसको तोड़ेंगे कैसे, अगर हम यहाँ माइनस और यहाँ माइनस दे देते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, -2 अगर जोड़ेंगे तो आपका -4 आ गया बीच वाला, इसका मतलब ये वाला लेंगे 4s² - 2s
+1 इक्वल टू 0। 4 ये दोनों में 4 कॉमन ले लेते हैं, सॉरी 2s कॉमन लेंगे, आपके यहाँ 2s बचा -1। फिर जो है ना इसमें -1 कॉमन लेंगे तो इसमें 2s -1 ही बचेगा इक्वल टू 0। 2s -1 2s -1 है, 2s -1 कॉमन ले लिए तो बचा क्या है यहाँ पे 2s, ये -1 इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 करेंगे, एक बार इसको 0 करेंगे, 2s -1 इक्वल टू 0 और 2s -1 इक्वल टू 0। इससे 2s बराबर ये -1 इधर आ जाएगा +1, s बराबर हो जाएगा आपका 1/2। इसी तरह जो है 2s बराबर +1 हो गया, s बराबर 1/2 हो गया, यानी देयरफॉर फर्स्ट 0 बराबर 1/2 और सेकेंड 0 भी आपका 1/2 ही होगा। ये आपका जीरोस निकल गया। अब बाकी जो है हम लोग क्या करेंगे, रिलेशन निकालेंगे ना, रिलेशन। इसका रिलेशन निकालना है, आपको पता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, रिलेशन में हम लोग करते हैं कि सम ऑफ 0। तो आपका पहला सम 0 आपका निकला 1/2, सेकेंड आपका 1/2 बराबर 2/2, ठीक है। कितना निकला यहाँ बराबर कर सकते हैं 2/2। चूंकि हमको जो है नीचे में x स्क्वायर का कॉफिशिएंट लाना है, आपको याद रहना चाहिए नीचे में x स्क्वायर का कॉफिशिएंट ही होता है सम ऑफ 0 में। तो यहाँ x स्क्वायर का कॉफिशिएंट आपका 4 है, तो यहाँ हम जो है ना 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसको भी जब नीचे 2 से मल्टीप्लाई किए तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वल टू 4 आ गया, नीचे में भी 4 आया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फिर जो है आप प्लस ऊपर वाला को जो है ना इस तरह लिख सकते हैं -4/4, क्योंकि अब देखिए ये माइनस तो है पहले से, अब -4 आप देख सकते हैं यहाँ s का जो है आपका कॉफिशिएंट है, यही होता भी है। यहाँ क्या लिखेंगे, कॉफिशिएंट ऑफ x बाय, देखिए 4 आपका क्या हुआ, कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कॉफिशिएंट ऑफ, यहाँ एस x के जगह पे आप जो है s लिखें, क्योंकि वहाँ s दिया हुआ है, और कॉफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर, देखिए एस स्क्वायर है, यहाँ पे x स्क्वायर के जगह s स्क्वायर है, तो यहाँ s स्क्वायर लिखेंगे। ये आपका प्रूव्ड हो गया सम ऑफ 0 में। अब दूसरा आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, यहाँ हम मिटाने जा रहे हैं। यहाँ हम थोड़ा सा मिटा देते हैं, इरेज कर देते हैं। तो सम ऑफ 0 निकल गया। अब हम यहाँ करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो 0 कितना कितना निकला था, 1/2 निकला था, आप इधर निकाल भी गए थे। तो ये आपका 1/2 पहला 0 निकला था, दूसरा 0 1/2 इक्वल टू कितना हुआ 1/4 हुआ। अब देखिए ध्यान से दोस्तों, नीचे तो एक्स एस स्क्वायर का कॉफिशिएंट आ ही गया, क्योंकि फॉर्मूला में भी है प्रोडक्ट ऑफ 0 बराबर क्या होता है, कांस्टेंट बाय एस स्क्वायर का कॉफिशिएंट। यहाँ भी वही हो रहा है, 1 क्या है आपका कॉफिशिएंट है आपका, तो यहाँ लिख सकते हैं कॉफिशिएंट बाय 4 क्या है, यहाँ देख सकते हैं 4 एस स्क्वायर का कॉफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर, यही आपका फॉर्मूला होता है। कॉफिशिएंट, ये कॉफिशिएंट नहीं, सॉरी ये कॉफिशिएंट, ये आपका 1 जो है कांस्टेंट है, मिस्टेक हो गया बोलने में, कांस्टेंट
तो ये आपका जो है फॉर्मूला ही होता है कांस्टेंट बाई एस स्क्वायर का कोफिशिएंट। ये आपका प्रूव्ड हो गया, ठीक है। इसी तरह का तीसरा, चौथा, पांचवा नंबर बनेगा। तो चलिए तीसरा नंबर देख लेते हैं। तो तीसरा जो क्वेश्चन है ये है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। सबसे पहले तो इसको जो है ना बराबर करके क्या कर देते हैं, पहले तो जो x² का जो पावर है ना, x का पावर वो पहले आता है। तो ये आपका 6² आ गया। फिर x का पावर 1 है तो इसको हम अरेंज कर देते हैं माइनस 7x। फिर कांस्टेंट बाद में रहता है तो ये आपका -3 है। ये आपका अरेंजमेंट के बाद ऐसा हुआ, ठीक है। तो आप यहाँ दिया हुआ है कि जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है आपका इस तरह हो गया 6² माइनस 7x माइनस 3 है। अब जो है क्या करते हैं, अब सिंपल बात है, सबसे पहले क्या करते हैं कि 6² माइनस 7x माइनस 3 को 0 करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ना इसको तोड़ते हैं हम लोग। तो -3 इंटू 6 कीजिएगा तो आपका माइनस इंटू 6 बराबर -18 हुआ, ठीक है। आप इसको तोड़ेंगे यूँ कि प्लस करने के बाद से -7 आ जाए। तो इसको ऐसे कर सकते हैं -2 इंटू 9। देखिए दोस्तों, एक्चुअली यहाँ माइनस है तो अगर हम यहाँ माइनस दे देते हैं, यहाँ प्लस दे देते हैं, तो आपका माइनस इंटू प्लस -18 हो गया। और ये दोनों को अगर जोड़ेंगे भी तो देखिए -9 प्लस 2, ये आपका -9 हुआ और ये आपका +2 हुआ। इसको जोड़ने के बाद -7 अब उड़ जाता है, इसका मतलब यही वाला हमको लेना है। तो ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। 6x² माइनस -9x प्लस 2x माइनस 3 पहले से इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, ये दोनों को पकड़ते हैं, ये दोनों को पकड़ते हैं। ये दोनों में जो है ना 3 कॉमन आ रहा है, नंबर में 3 लिए, दोनों में x कॉमन आ रहा है, x ले लिए। ये आपका जो बचेगा 2x, क्योंकि 6 में 3 आ गया था आपका, यहाँ 2 बचा। x² में x आ गया था आपका, x बचा, ठीक है। अब जो है यहाँ माइनस है तो माइनस चढ़ा दें। अब 9 में 3 इधर आ गया था आपका, जो है यहाँ 3 बचेगा, x आ ही गया था इधर, कुछ नहीं बचेगा। ये हो गया इसका काम। फिर इसका काम, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस दे देंगे। ये दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा था आपका, 1 कॉमन आता है। तो ये सेम टू सेम यहीं रह जाएगा बराबर 0। अब देखिए 2x माइनस 3 इधर, 2x माइनस 3 इधर आपका कॉमन आ जाएगा। तो आपका यहाँ +3x है +1 बराबर 0। फिर बोले थे जब प्रोडक्ट के फॉर्म में आ जाए मल्टी, तो पहले इसको बराबर 0 करेंगे, फिर इसको बराबर 0 करेंगे, यानी 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 करेंगे एक बार, और एक बार 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 करेंगे। इससे जो है आपका 2x बराबर, ये -3 उधर चले जाएगा, तो ये आपका x बराबर 3/2। फिर इसी तरह 3x बराबर -1, x बराबर आपका -1/3 हो गया। यानी हम लिख सकते हैं कि फर्स्ट 0 इक्वल टू 3/2 और सेकेंड 0 बराबर आपका -1/3 आ गया। क्या आ गया। अब हमको जो है ना रिलेशन हमको निकालना है, ये वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले इसके लिए क्या करेंगे, याद रखें, फर्स्ट 0 बराबर 3/2 और सेकेंड 0 बराबर -1/3। ये आपका कितना निकला था, फर्स्ट 0 बराबर 3/2 -1/3। (3/2) और सेकेंड 0 बराबर -1/2। तो रिलेशन अब हमको निकालना है। अब किसके बीच में रिलेशन पता है आपको, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग करते हैं सम ऑफ 0 बराबर, तो सम करते हैं पहले 3/2 प्लस -1/2 इसको तो 3/2
2 प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया 1/2, दोनों का एलसीएम जो है 2 ही है, 3 माइनस 1 इक्वल टू आपका कितना निकला 2/2 निकला। 2/2 निकला। तो अब देखें क्वेश्चन पे, तो क्वेश्चन जो 3 का है वो आपका एक्स स्क्वायर का सॉरी ये आपका क्वेश्चन है, एक्स का कोफिशिएंट -7 है। सॉरी हम थोड़ा सा तभी जो है मिस्टेक कर दिए थे फर्स्ट जीरो का लिखने के लिए। यहाँ फर्स्ट जीरो जो है ना 3/2 निकला है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 3/2 और सेकंड जीरो आपका -1/3 निकला है। ठीक है, तो ये -1/3 है। तो अब जो है हमको वेरिफिकेशन करना है ना, तो वेरीफाई हमको करना है। तो सबसे पहले हम लोग वही करते हैं, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू, पहले जीरोस का सम कर देते हैं 3/2 प्लस -1/3 इक्वल टू 3/2 माइनस 1/3 इक्वल टू इसका 6 होगा। 6 डिवाइडेड बाई 2 होगा तो 2 इंटू 3 6 डिवाइडेड बाई 2 कीजिएगा तो 3 इंटू 3 कीजिएगा तो आपका 9 हुआ, माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3 कीजिएगा तो 2 इंटू 1 कीजिएगा तो आपका 2 हुआ इक्वल टू आपका हो गया 7/6 और 7 को लिख सकते हैं -6। अब ध्यान से देखें, ये आपका माइनस आ गया, ये 7 -7 आपका ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन में -7 क्या है आपका x का कोफिशिएंट है, तो बोल सकते हैं हम कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई ये 6 क्या है आपका 6 जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो यहाँ बोल सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, यही प्रूफ करना था। उसके बाद सेकंड का आता है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो जीरो क्या आपका 3/2 निकला इंटू -1/3 निकला। ये अच्छा काटते नहीं है अभी फिलहाल, इक्वल टू आपका जो कितना निकला -3/6 निकला। तो ये -3 यहाँ आप देख सकते हैं, ये आपका जो है -3 आपका कांस्टेंट है और 6 एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो इसको जो है -3 आपका कांस्टेंट है, तो यहाँ लिख सकते हैं कांस्टेंट बाई 6 क्या आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये होता है एक्चुअली फॉर्मूला होता है, लेकिन हमको प्रूफ करना था, आपका तो प्रूफ हो ही रहा है ना, तो आपका तीसरा क्वेश्चन खत्म हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट जो जो है 1 नंबर का आपका चौथा पांचवा जो क्वेश्चन है, आप पांचवा छठा ये 3 क्वेश्चन नेक्स्ट आपका होमवर्क रहा, या आप बना लेंगे। तो अगर आपको कोई भी डाउट अगर हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आपका रिप्लाई मिल जाएगा बहुत जल्द। और अगर वीडियो सही लगा, समझ में थोड़ा सा भी आया तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन पे क्लिक करके ऑल दबा दें, ताकि नया वीडियो पे आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।